पहुंचे थे और वो कह रहे हैं कि हमारे नेता के साथ जो है अन्याय हुआ है। आने वाले दिन में इसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा और एक उग्र आंदोलन होगा। डुगडुगी बज रही है गांव में, पंचायतों में, चौपालों पर जो है चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने किस तरह से साजिश रचकर हमारे नेता को फंसाया है। अब आने वाले दिनों में हालांकि कुछ कार्यकर्ता और नेता ये भी कहते हैं कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय जो भी उचित फैसला सुनाएगी उसका सम्मान करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ईडी अपने तरीके से पक्ष किस रूप में रखती है और बचाव पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती है और कोर्ट का फैसला क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन को होटवार जेल फिर से एक बार भेज दिया गया है। होटवार जेल भेज दिया गया। अच्छा, यहाँ पर प्रतिक्रिया हम लोग सुन रहे थे, हमारे दर्शक भी सुन रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि उन्हें एक बंद कमरे में रख दिया गया है, लेकिन अगर हम उस बिल्डिंग को देखेंगे तो ऐसा तो कोई कमरा नहीं था कि वहाँ पर एकदम बंद कमरा हो। ऐसे तो किसी भी एक पूर्व मुख्यमंत्री को कोई भी ईडी भी जानती है कि अगर हम इस तरह की भी हरकत करते हैं, एक बड़े अधिकारी लोग होते हैं, अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो बाद में हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी अगर उन्हें उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी होगी। क्योंकि कोर्ट फिर इनसे पूछती, ईडी से पूछती कि ये बताइए ना, कि क्योंकि हर दिन स्वास्थ्य परीक्षण उनका होता था। तो ऐसा ये कहना बार बार कि एक दिन उनको एक बंद कमरे में रख दिया गया, ये भी तो सही नहीं है। देखिए, ये आरोप है जेएमएम के नेताओं के कार्यकर्ताओं का। फिलहाल सच्चाई क्या है ये ईडी के अधिकारी बताएंगे और न्यायालय में अगर ये सवाल पूछे जाएंगे तो ज़रूर ईडी के अधिकारी वहाँ अपना जवाब देंगे। लेकिन ये जो है लगातार जेएमएम के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप लग रहा है कि उन्हें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उस कमरे में रखा जा रहा है जहाँ न वेंटिलेटर है, न खिड़की है, जहाँ की ऑक्सीजन और हवा जो है या फिर रोशनी जो है वो पहुँच सके। तो ऐसे में नेता तो ये भी कहते हैं कि उन्हें बेसमेंट में रखा जा रहा है। तो अब क्या सच्चाई है ये तो ईडी के अधिकारी और हेमंत सोरेन जी जानते हैं। अब अगर न्यायालय में ये बातें आती है तो फिर ईडी के अधिकारियों को वहाँ जवाब देना होगा कि आखिर क्या कुछ सुविधाएं दी गई थी, किस तरह से उनके नेताओं को रखा जा रहा था। ये बात तो हेमंत सोरेन पहले भी रख सकते थे। 4 बार पेश हुए, आज चौथी बार थी, 3 बार रख ही सकते थे कि ऐसा है, आप दिखवाइए उस चीज़ को। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अब क्या होगा मदन, अब आगे क्या? अब तो जेल चले गए, ईडी का अब जो टाइम पीरियड है वो तो पूरा हुआ, अब आगे की क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल, देखिए अब सीधे टकराहट की स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन को कोर्ट के माध्यम से जेल भेजा है। अब दूसरी तरफ जो जेएमएम के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि उग्र आंदोलन होगा, पंचायत स्तर पर जो है डुगडुगी बज रही है, सड़क पर लोग आकर के आंदोलन करेंगे। तो अब क्या ये तस्वीरें होंगी राज्य की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और दूसरी तरफ जो जेएमएम के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेता को साजिशन जिस तरह से फंसाया है, ये अब मुसीबत बीजेपी की बन जाएगी। आने वाले चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव है या विधानसभा के चुनाव हैं उसमें हमारी पार्टी मजबूत होकर सामने आएगी और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। तो आने वाले चुनाव में इसका क्या असर दिखेगा, राजनीतिक माइलेज किसे मिलता है, जेएमएम इसे किस तरह से चुनावी मैदान में लेकर जाती है, बीजेपी इसे किस तरह से चुनावी प्रचार के रूप में या चुनावी मुद्दे बनाती है, भ्रष्टाचार जो बीजेपी का सबसे बड़ा विषय बनकर सामने आया है उसको किस तरह से सदन और सड़क तक ले जाती है, चुनावी मैदान में ले जाती है, चुनावी प्रचार में शामिल करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये आप कह सकते हैं कि झारखंड में एक नई राजनीतिक परिस्थिति तैयार हुई है ईडी की इस कार्रवाई से। अब कौन दोषी है, कौन सही है, ये तो न्यायालय पर निर्भर करता है। न्यायालय अब इस पूरे मामले की जो है एक तरह से जांच करेगी, सुनवाई होगी और फिर उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कोर्ट यहाँ पर जेल चले गए। अब यहाँ पर बार राजनीतिक माइलेज की बात है। आपने कई लोगों से बात की तो कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाई राजनीतिक माइलेज हमें मिलेगा, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमें वोट मिलेगा और जनता सब देख रही है। लेकिन बीजेपी भी तो कई चीज़ें लेकर जाएगी ना, वही जो आप लेकर जाएंगे। हेमंत सोरेन को देखिए जी फंसाया गया, बीजेपी तो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही है कि देखिए जी यहाँ जमीन है, जाके आप देखिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो ज़्यादा माइलेज लेने की कोशिश करेगी इसको।
देखिए, दोनों तरफ से अपनी अपनी कोशिशें हैं। बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार हमने नहीं करवाया, उनकी सरकार थी, वो खुद भ्रष्टाचार किए हैं। तो ऐसे में ये अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी है। अब सच्चाई क्या है ये तो न्यायालय जानेगी, और जो ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं वो अपना एक डॉक्यूमेंट या फिर एक तरह से कहें तो जो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, वो तब जाकर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि बीजेपी की तरफ से एक तरह से भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन को और उनकी सरकार को बताने की कोशिश हो रही है। कई तरह के स्कैम के बारे में बताया जाता है, 70,000 करोड़ से अधिक के स्कैम के मामले जो है बताए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता से बात करेंगे तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जो अगर मिल जाते तो फिर सब कुछ ठीक होता, बीजेपी के सामने अगर झुक जाते, मजबूर होते तो फिर सब कुछ ठीक रहता। आज हेमंत सोरेन को इसकी सजा इसलिए मिली है क्योंकि वो जो है वो अपना सर नीचे नहीं किए। अधिवक्ता संजय जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। संजय जी, क्या कहेंगे, आज जो कोर्ट में सुनवाई है क्या कुछ हुआ? के दौरान उनको चूंकि ईडी के रिमांड पर थे, रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद आज फिर प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस करने के बाद फिर माननीय न्यायालय में उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। आगे क्या प्रोसेस हो सकता है इसमें? आगे जो कि जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं, जुडिशियल कस्टडी के बाद अगर लगता है तो उनको जब एक अप्रोप्रिएट टाइम में फिर बेल फाइल भी किया जा सकता है। बेल फाइल करने का भी चूंकि ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में ही बेल फाइल किया जाएगा। ईडी ने क्या क्या कुछ सामने रखा, ये भी मदन पूछिएगा जरा। ईडी ने क्या क्या बातें सामने रखी हैं? ईडी की तरफ से आज कुछ विशेष नहीं रखा गया। अब वो जवाब कोर्ट में दाखिल करेंगे। हमने पहले भी इनसे सवाल किया था कि ईडी की तरफ से आज क्या कुछ पक्ष रखे गए, क्या दस्तावेज रखे गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आज सिर्फ जुडिशियल जो कस्टडी है वो खत्म हो रहा था, तो फिर उन्हें जो है जेल भेज दिया गया है। आगे जो ये प्रक्रिया है उसमें जवाब दाखिल करना है ईडी को, उस दौरान ईडी अपना पक्ष रखेगी और फिर हेमंत सोरेन की तरफ से जो है इसी ट्रायल के दौरान जो है बेल फाइल किया जा सकता है, तो एक बेल भी फाइल हो सकता है। मतलब हेमंत सोरेन की तरफ से बेल के लिए अर्जी दी जाएगी कि भाई मुझे रिहाई चाहिए, वो तब से दे भी रहे। ऐसे में अब यहाँ पर देखिए, हेमंत सोरेन अगर बेल की अर्जी देते हैं तो वो क्या कहेंगे, वो किस आधार पर लेंगे? देखिए, वो अपनी तरफ से जो ये बातें हैं जेएमएम के नेताओं की तरफ से पहले से कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हमें साजिशन फंसाया जा रहा है, और पूर्व की घटना भी बताई जा रही है कि किस तरह से गुरुजी के साथ हुआ था। तो ऐसे में सारा आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ये जो ईडी है वो कार्रवाई कर रही है और साजिशन किस तरह से फंसाने की कोशिश हुई है। तो वो अपना बचाव पक्ष जो है अपने अधिवक्ता के माध्यम से जरूर रखेंगे। जो ईडी ने सवाल उठाया है कि किस तरह से जमीन के कागजात जो है दूसरे के नाम से बनाए गए, कैसे गड़बड़ियां हुई, चैट में क्या कुछ आया, अब नया मामला जो ट्रांसफर पोस्टिंग भी सामने आ रहा है, उससे कई तरह की चीजें अब सामने जुड़ती जा रही है। तो उसके बचाव में अधिवक्ता अपनी तरफ से जवाब दाखिल करेंगे कोर्ट में। अगर कोर्ट संतुष्ट होती है तो फिर जमानत मिल भी सकती है, अगर संतुष्ट नहीं हुई तो फिर उन्हें जो है कंटिन्यू उन्हें जेल में रहना होगा। फिलहाल अभी वो जेल में ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उन्हें जुडिशियल कस्टडी में अब भेज दिया गया है और वो जो है अब फिलहाल जेल में ही रहेंगे। और ऐसे में ईडी में आज कोर्ट लेकर आई ईडी हेमंत सोरेन को, और जो रिमांड अवधि है वो पूरी हो गई थी, और इस दौरान कोर्ट में जिरह के बाद काफ़ी बहस के बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और होटवार जेल में फिलहाल हेमंत सोरेन रहने वाले हैं। आप देखिए, हाँ।